Hello student, my name is Rajesh Yadav. I am from IIT Manthan Kurukshetra, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र. स्टूडेंट अब हम स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. फर्स्ट जो लेक्चर था सर ने डिस्कस कर दिया है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बता दिया. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहाँ पे यूज होती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है. एक्चुअली में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारे पास कैसे यूज आई. देखिए सपोज करो हमको ट्रायंगल की जरूरत है, तो ट्रायंगल कैसे ट्रायंगल होगा. अब किसी क्या होगा, हमारे ट्रायंगल के थ्री साइड जो होती है मेरे पास, किसी दो साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए. ट्रायंगल से क्या कंडीशन होती है, किसी दो साइड्स का सम तीसरी साइड के बड़ा होना चाहिए. ठीक है, एक बात ये थी ट्रायंगल होगा. अगर मैंने बोला इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए थ्री साइड्स बराबर होनी चाहिए, सही ना. अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात की, इसकी टू साइड्स इक्वल होनी चाहिए. अगर बच्चों मैंने स्क्वायर की बात की तो उसकी चारों साइड्स बराबर होनी चाहिए. अगर मैंने रेक्टेंगल की बात की तो उसकी टू साइड्स मतलब अपोजिट साइड्स कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए. इस तरह से जो हम एग्जांपल देखते हैं, किसकी थ्रू देखते हैं, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, डिस्टेंस फॉर्मूला से. सपोज करो मेरे को कुरुक्षेत्र से दिल्ली जाना है, जयपुर जाना है, या मुंबई जाना है, या पाकिस्तान जाना है, या फिर यूएस जाना है. तो डिस्टेंस फाइंड करते हैं, किससे करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से फाइंड करते हैं. सपोज करो मेरे को रॉकेट को यहाँ से लॉन्च करना है, तो रॉकेट को लॉन्च करने के लिए इस डिस्टेंस का अर्थ हम 0.0,0 से करते हैं ना. यहाँ से हम उसको छोड़ते हैं यहाँ से, तो अर्थ के ऊपर से मून के ऊपर जाएगा, सन के ऊपर जाएगा, या फिर अंतरिक्ष में जो जाता है तो उसकी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा. सपोज पनडुब्बी आपके पास नीचे पानी में जाता है, कितनी हाइट के ऊपर जाएगा, वो चेक करते हैं. किसी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से चेक करते हैं. किसी की साइज शेपिंग देनी हो, आपने बेड देखा होगा 6x2 का, 3x2 का. इसे मेरे पास ये बोर्ड है, ये भी है रेक्टेंगल है ना, 4x3 का मेरा बोर्ड. तो 4x3 क्या है, रेक्टेंगल है. कैसे पता चला, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से. अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे पास होता क्या, देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे पास एक होती है एक्स एक्सिस. ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या बोलते हो आप, हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है मेरे पास, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन को इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या बोलते हैं हम, एक्स एक्सिस. उसके परपेंडिकुलर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, क्या करते हैं, परपेंडिकुलर लाइन. ध्यान रखना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन थी, ये मेरे पास कैसी थी, ये वर्टिकल, वर्टिकल, वर्टिकल लाइन. ठीक है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन एक दूसरे पे कितना डिग्री का बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है. ठीक है, और वो कितने पार्ट में डिवाइड करती है, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, इसको बोले सेकंड, इसको बोला थर्ड, इसको बोला फोर्थ क्वाड्रेंट. ठीक है बच्चों, उसमें जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन थी, सो राइट हैंड साइड वाले को बोला था एक्स एक्सिस. क्या बोला था, एक्स एक्सिस. जो हमारे पास लेफ्ट साइड में क्या है, उसको बोला था मेरे पास एक्स डैश बोल दो, या फिर नेगेटिव एक्स एक्सिस बोलो. ऊपर की तरफ जाएंगे तो हम उसको बोलते हैं, जैसे हमारे पास अंतरिक्ष में जाएंगे तो हम उसको बोलते हैं कैपिटल का जो वाई एक्सिस है मेरे पास, मतलब वाई में कितनी जा रही है. जब नीचे जाएंगे तो हम उसको बोलते हैं, कितना बोलते हैं, वाई डैश एक्सिस. वाई डैश का मतलब होता है नेगेटिव में जा रहे हैं. बच्चों हमने इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला था, इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोला था, इसको क्या बोला था, थर्ड क्वाड्रेंट बोला था, इसको बोला था हमने फोर्थ क्वाड्रेंट. ठीक है बच्चों, हमने ये चीजें डिस्कस कर ली थी पहले ही 9th क्लास में. हमारे पास फर्स्ट जो क्वाड्रेंट था उसमें दोनों वैल्यू पॉजिटिव कैसे देखी. अगर मैं ये मेरे पास जहां पे भी ये हॉरिजॉन्टल लाइन और जो वर्टिकल लाइन कट करती है उसको बोलते हैं हम ओरिजिन, कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट करते. ओरिजिन के ऊपर मेरे पास क्या होता है, एक्स की वैल्यू 0 होती है और वाई की वैल्यू भी 0 होती है. अगर मैं ओरिजिन पॉइंट से राइट हैंड साइड में जाता हूं तो मतलब इधर की तरफ जा रहा हूं, तो मतलब एक्स की पॉजिटिव वैल्यू में जा रहा हूं. ठीक है बच्चों, ध्यान सुनना, ये चीज बहुत अच्छी है. ये से क्वेश्चन होंगे आपके, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएंगे. बहुत छोटी छोटी चीज है ये, आपको लगता होगा सिंपल, लेकिन जब आप इसको एक बार से आप स्टार्टिंग में इंग्लिश पढ़ने से पहले एबीसीडी सीखते तो बचपन में आपने एलकेजी यूकेजी में सीखा होगा कि आपकी एबीसीडी कितनी हार्ड थी स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे कितनी इजी बन गई और इजी बन गई. जैसे आप उसका लर्न करते हैं ना, मैक्सिमम एंड परफेक्ट, तो प्रैक्टिस मैक्सिमम एंड परफेक्ट. तो हमारे पास ओरिजिन पॉइंट से कहां गया मैं, राइट हैंड साइड, तो उसको बोला मैंने एक्स का पॉजिटिव. और ऊपर की तरफ जाऊंगा तो क्या बोल रहा हूं मैं, उसको भी y की पॉजिटिव वैल्यू. तो कहने का मतलब मेरे फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है उसको बोलते हैं हम x, y. ठीक है, उसमें क्या बोलते हैं हमारे पास x भी, ये क्वेश्चन आया होता है एंटी एसई में लेवल पे, ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये वाला पॉइंट आए हुए थे. इसमें अब बताता हूँ क्या चीज है इसका मतलब.
y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये बच्चों देखिए, अगर मेरे पास ये सेकंड क्वाड्रेंट था, इसमें मैं अगर लेफ्ट साइड में चलता हूं तो लेफ्ट साइड में जाऊंगा उसको बोलते हैं x की नेगेटिव, और ऊपर जाएंगे तो वही पॉजिटिव y देगा। इसको हम बोलते हैं माइनस का x, y। ठीक, कैपिटल ले लो चाहे स्मॉल ले लो, ठीक है, समझ के हिसाब से। अब देखिए, इसको बोलते थे हम x लेस देन इक्वल्स टू 0। ये एनटीएससी में क्वेश्चन आए थे, डायरेक्ट क्वेश्चन, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको, नहीं कोई बताने की जरूरत नहीं। y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसमें x लेस देन 0 का मतलब होता है x की वैल्यू नेगेटिव थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट में, और y की वैल्यू पॉजिटिव। और थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट में x में मैं लेफ्ट साइड में जा रहा हूं, लेकिन y में क्या जा रहा हूं, नीचे की तरफ जा रहा हूं, तो क्या हो जाएगा मेरे पास x भी नेगेटिव होगा और y भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा बच्चों। ठीक है, आपने यहां तक तो देख लिया, और मैंने ये भी बता दिया कि x में लेस देन इक्वल्स टू 0 होगा और y भी कितना होगा, लेस देन इक्वल्स टू 0। ये थर्ड क्वाड्रेंट की बात करता है। पेपर कैसे पूछता है, ऐसे दे देगा x लेस देन 0, y लेस देन 0, विच क्वाड्रेंट लाई, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक, इस तरह से आंसर देना आपको एनटीएससी में। फोर्थ क्वाड्रेंट था, देखो फोर्थ क्वाड्रेंट बच्चे क्या करते हैं, x को नेगेटिव लेते हैं। x को नेगेटिव नहीं लेना भाई, x की हम राइट साइड में जा रहे हैं, लेकिन y की लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, डाउन साइड में जा रहे हैं, तो हम इसको क्या बोलते हैं, x को पॉजिटिव, y की वैल्यू को नेगेटिव बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें पेपर में आया था ये x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और y का लेस देन 0। ठीक है बच्चों, ये आपने पढ़ा यहाँ से कि कौन सा क्वाड्रेंट होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन को x एक्सिस बोल रहा था, वर्टिकल लाइन को y एक्सिस बोल रहा था, जहां पे कट करेंगे वो 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं एक दूसरे को, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओरिजिन पॉइंट बोला, तो 0,0 बोला। अगर मैं राइट साइड में जाऊंगा तो उसको x एक्सिस बोला था, अगर ऊपर जाऊंगा तो उसके y एक्सिस बोला था, लेकिन नीचे जाऊंगा तो y की नेगेटिव एक्सिस बोलेंगे, लेफ्ट में जाऊंगा तो x को नेगेटिव बोलेंगे। देखो बच्चों, पेपर में ये आया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट इस तरह से क्वेश्चन आया हुआ था, तो उसमें ये ऑप्शन में दे रखे थे, फर्स्ट में से दे दिया x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, सेकंड दे दिया x ग्रेटर देन 0, y लेस देन 0। तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो ऑप्शन देकर आप टिक मार दोगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन सा होता है, नेगेटिव कौन सा होता है। ठीक है, ये हमारे पास क्वाड्रेंट की बात थी बच्चों। देखिए, अभी कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नाम क्यों पढ़ा देख लेते हैं। सपोज करो हमारे पास जो x की वैल्यू थी ना, किसी भी पॉइंट को, सपोज करो मेरे पास ये पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, मेरे पास पॉइंट देखिए एक बार, सभी देखिए यहाँ से, जैसे ये पॉइंट है मेरे पास, यहाँ पे लोकेटेड कर रहा हूँ मैं पॉइंट। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं अर्थ को क्या मानता हूँ, ओरिजिन मान रहा हूँ, अर्थ को ओरिजिन मान रहा हूँ, तो ओरिजिन से क्या ना ऊपर की तरफ आ रहा हूँ, ठीक है ना, मतलब कुछ x में चल रहा हूँ, y में चल रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ से अर्थ से सीधा डायरेक्ट y में आ रहा हूँ ना। अब सपोज करो मेरे पास ओरिजिन पॉइंट ये है, मेरा ओरिजिन पॉइंट ये है बिल्कुल। अब मैं इसे क्या कर रहा हूँ, ऐसे भी जाऊंगा फिर ऊपर भी जा रहा हूँ, मतलब लेफ्ट राइट में भी जा रहा हूँ फिर ऊपर भी जा रहा हूँ, तो कहने का मतलब मैं x भी चल रहा हूँ और y भी चल रहा हूँ, तो मेरी पोजीशन यहाँ पे आ गई। उस पोजीशन की पॉइंट, जो पोजीशन मेरे पास जो पॉइंट आया है मेरे पास लोकेटेड हुआ है, उस पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी होगी। जैसे हम जानते हैं इंडिया से यूएस की डिस्टेंस कैसे, तो इंडिया का जो ग्लोबल है उसमें x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट देखते हैं, और उसमें कैसे देखते हैं, x y कोऑर्डिनेट देख लेते हैं, और दोनों की डिस्टेंस फॉर्मूला से लगा लेते हैं। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, सेकंड था, थर्ड था, फोर्थ था। अब देखिए एक्चुअली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहां पे, जो हमारे पास x एक्सिस होती है उसको बोलते हैं हम एब्सिस, जो मेरे पास y एक्सिस होती है उसको बोलते हो ऑर्डिनेट। ठीक है, अगर दोनों को मिलाएंगे तो उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। ठीक है, और कोऑर्डिनेट को जहां पे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इसको कोऑर्डिनेट करते हैं सिस्टम बोलते हैं। किसके बोलते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखिए पढ़िए डेफिनेशन, द लोकेट, टू लोकेट मतलब किसी पॉइंट, टू लोकेट द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, क्या बोलना चाह रहा है, टू लोकेट द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, मतलब किसी एक पॉइंट ऑन ए प्लेन। प्लेन का मतलब ये होगा, जैसे मेरे पास ये बोर्ड है, मेरे पास 2D है, 2D का मतलब ये होगा आपके पास x में जा सकते हो और y में जा सकते हो, तो 3 में जा सकते हो। 3D में जाने के लिए आप बोर्ड के अंदर की तरफ जाओगे या बोर्ड के बाहर की तरफ जाओगे 3D में जाने के लिए बच्चों। ठीक है, तो 3D में जाने के लिए 3 पॉइंट दोगे, लेकिन इसने बोला कि ऑन ए प्लेन, एक पॉइंट है हमारे पास 2D एक प्लेन है, उस प्लेन के अंदर हमारे पास क्या है, x, y है। अब देखिए, द टू लोकेट द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट ऑन ए प्लेन, ठीक है, वी रिक्वायर ए पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये ध्यान रखना बच्चों, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी। एक्सिस का मतलब क्या होता है, ये जो हमारे पास एक्सिस आई है ना, ये वाली एक्सिस, इस एक्सिस का मतलब होता है प्लूरल। तो प्लूरल का मतलब ये हो जाएगा कि पास एक्सिस भी है और वाई एक्सिस भी है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों को इंटरसेक्ट करते हैं तो हमारे पास दोनों मिला के बनता है एक्सिस बनती है। एक एक्स भी हो जिसमें वाई भी हो, दोनों को बोलते हैं एक्सिस। A pair of coordinate axis, the distance of a point from y axis। अब ये देखिए, अब क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं मेरे पास, ये देखिए मैं यहां से आपको बताता हूं कैसे करना है इसको। अब ये बोलना चाह रहा है इसमें क्वेश्चन में, अब देखिए बच्चों आराम से क्वेश्चन पढ़िए। द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, मान लेते एक पॉइंट हमारे पास यहां पे, ठीक है,
उस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने P, ठीक है ना, प्रिंस नाम दे दिया। द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस, तो y एक्सिस कहां पे मेरे पास, ये तो x एक्सिस है, ये भी y एक्सिस है, ये भी x एक्सिस है, ये y एक्सिस। तो लेकिन y एक्सिस की बात करते हैं, जो इसके रेस्पेक्ट में जो पॉइंट होगा y एक्सिस कौन से नजदीक है, ये वाली है। तो ये देखेंगे यहां से, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस देखो। अब फिर सुनिए एक बार, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस, तो y एक्सिस से डिस्टेंस इज कॉल्ड x कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं इसको, x कोऑर्डिनेट। क्या बोल रहे हैं, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द y एक्सिस इज कॉल्ड इट्स x कोऑर्डिनेट। समझे, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, ये मेरे पास एक पॉइंट P था, उसकी y एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, x कोऑर्डिनेट नाम दिया उसको। अब x कोऑर्डिनेट को हम दूसरी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, उसका नाम बोलते हैं एब्सिसा। क्या बोलते हैं बच्चों, एब्सिसा। अब देखिए बच्चों यहां पे नेक्स्ट देखिए, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा आगे करके बताता हूं आपको और ये समझ बैठे, ठीक है। अब ये देखिए, ठीक है, हमारे पास ये एक्सिस थी। अब क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट, ठीक है। अब यही पॉइंट से मान लेते हैं यहां तक पहुंच रहा है पॉइंट, थोड़ा दिखाने के लिए कोई पॉइंट यहां, ठीक है, ये पॉइंट। तो ये हमारे पास कितनी बनी, ये x बनी बच्चों, ठीक, क्वेश्चन के हिसाब से एक्सिस से बोल दे, ठीक है। अब ये देखिए, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, ये पॉइंट P था मेरे पास, फ्रॉम द x एक्सिस, तो एक्सिस कौन सी बच्चों मेरे पास, ये x एक्सिस है। तो ये क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द x एक्सिस इज कॉल्ड द y कोऑर्डिनेट। ये जो बोल रहा है बच्चों, ये डिस्टेंस x एक्सिस से डिस्टेंस क्या बोल रहा है बच्चों, ये y बोल रहा है, ठीक है ना। ये क्या बोल रहा है, y बोल रहा है। तो ये जो x एक्सिस से डिस्टेंस को बोलते हैं y, क्योंकि बच्चे क्वेश्चन पेपर में आता है, इसलिए मैं ज्यादा जोर इसलिए दे रहा हूं, पॉइंट पूछता है पेपर में, फ्रॉम x एक्सिस से डिस्टेंस बताओ, फ्रॉम y एक्सिस से डिस्टेंस कितनी होगी। तो पॉइंट देता, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये तो x एक्सिस से 3,4 दिया मैंने, तो बच्चे कहेंगे फ्रॉम फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, बच्चे 3 बोलते हैं। बच्चों वो बच्चे क्या करते हैं, x एक्सिस को देख लेते हैं, नहीं, उसने बोला कि x एक्सिस से कितनी दूरी पे, तो x एक्सिस पे इससे दूरी कितनी हो जाएगी, y एक्सिस को देखेंगे, y कितनी 4, तो आंसर होगा 4। ये बोलेगा डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, तो y एक्सिस में बच्चे क्या करेंगे, y का नाम दे देते 4, नहीं बच्चों, उसमें ये बोल रहा है कि y एक्सिस से डिस्टेंस कितनी, तो y से कितना चलेंगे यहाँ पे, y से देखो, y से यहाँ कितनी देते जाएंगे, तो कितनी डिस्टेंस चली, मैं यहाँ पे 4 डिस्टेंस चल रहा हूँ, ये 3 डिस्टेंस चल रहा हूँ x की वैल्यू। तो कहने का मतलब बच्चे कंफ्यूज होते हैं उल्टा सीधा, लेकिन आपको क्या करना है, बस क्वेश्चन को क्या करना है, फ्रेम में आपको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके बोलना है, x एक्सिस से बोला है तो x को पॉइंट पकड़ लो, तो ये डिस्टेंस होगी, x एक्सिस से बोला तो x से ये पॉइंट पकड़ लो, y एक्सिस से आपका उसका आंसर होगा। ये बोलेगा y एक्सिस से डिस्टेंस बतानी है, तो आपका x आंसर हो जाएगा। y को उसने क्या बोल दिया हमारे पास, ऑर्डिनेट बोल दिया, x को उसने एब्सिसा बोला, y को ऑर्डिनेट बोल दिया, दोनों को मिला के बोला कोऑर्डिनेट, और दोनों कोऑर्डिनेट को मैं इसमें पुट कर दिया, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसको कंप्लीट क्या बोलेंगे हम, कोऑर्डिनेट सिस्टम। समझ गए बच्चों अच्छी तरह से। अब देखते हैं हम क्वेश्चन कैसे लेते हैं इसका। अभी ये जो डिस्कशन करेंगे अभी, रेक्टेंगल, स्क्वायर कैसे होगा, पैराबोला, ये जो पैराबोला इसमें आएगा नहीं, और आइसोसेलेस ट्रायंगल कैसे होगा, ये वाला। अब देखिए बच्चों, हमारे पास वही क्वेश्चन सेम, अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूं इसमें, आपको समझाने के लिए। देखिए बच्चों, हमारे पास क्या है, एक वही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना, मतलब दो एक्सिस बोला ना, a pair of coordinate axis, a pair of coordinate, तो कोऑर्डिनेट का मतलब हो गया एक्सिस, कौन सी, x एक्सिस को y एक्सिस को मिलाने पे क्या बने मेरे पास, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है बच्चों। देखिए, अगर मेरे पास ये सबने बोला था ये वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, आपने इसको x एक्सिस नाम दिया था, इसको x एक्सिस नाम दिया था, x डैश नाम दिया था, इसको क्या बोलते बच्चों आपने, y एक्सिस बोला था। ये आप लिख लेना, पेपर में जो भी क्वेश्चन आया तो उसको पूरा लिख के ही आना आंसर, ऐसे नहीं एक्सिस छोड़ दिया, ये नीचे वाला जो नहीं लिखा, नहीं बच्चों नंबर काटेगा आपका, ठीक है ना। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, आप प्री है मेरे इसलिए बताया, ठीक है। जहां पे कट होता है, इंटरसेक्शन जहां पे होता है, उसको क्या बोलता है, अपने ओरिजिन बोला था, ओरिजिन को अपने 0,0 नाम दिया था बच्चों। देख, कोई भी पॉइंट मानता हूं मैं, मेरे पास एक पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है बच्चों, एक पॉइंट मान लेता मेरे पास यहाँ पे है, ठीक है बच्चों, कुछ भी नहीं पता मेरे को। अब इन दोनों की इसका नाम ले लेता हूं मैं A, इसका नाम ले लेता हूं B, ठीक है बच्चों। अभी आप देखते थे बच्चों कैसे क्वेश्चन को हल करते हैं, आपको 1 मिनट में कैसे हैंडल करते हैं, पहले आप थोड़ा बेसिक सीख लीजिए। अब देखिए बच्चों, जब कभी भी दो डिस्टेंस, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेते हैं, कहते हैं मतलब x एक्सिस और y एक्सिस जहां इंटरसेक्शन किया उसको हम ओरिजिन बोला था। अब क्या करते हैं, हमारे पास जो x एक्सिस उस पे क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है बच्चों।
ठीक है। इस एक सेकंड के लिए बच्चों मैं आपको बताता हूं। इसका मैंने कोऑर्डिनेट सपोज करो x1, y1 मान लिया, ठीक है। इसको मान लिया मैंने x2, y2 मान लिया बच्चों, ठीक है। क्यों माना बताएंगे। मैंने क्या बोला था, उस पर क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ। तो परपेंडिकुलर होगा एक्स एक्सिस के ऊपर, सेम इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो नीचे एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है बच्चों। ये जो इधर 90 होगा उधर भी 90 होगा, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब बच्चों देखिए, जितनी सपोज करो मेरे पास एबीसी होगा, इसका नाम मैंने दे दिया पी और क्यू नाम दिया बच्चों, ठीक है। अब बच्चों देखिए, जितनी पी क्यू के बीच में डिस्टेंस होगी उतनी ही मेरे पास ये डिस्टेंस होगी, ये वाली डिस्टेंस होगी। अब ये भी परपेंडिकुलर तो ये भी परपेंडिकुलर होगा। इसका नाम मैंने दे दिया सी नाम दे दिया बच्चों, ठीक है। इसका ए बी सी नाम है, ठीक है बच्चों। इसका नाम बी कर देंगे, इजी हमारे साथ इजी रहे, ठीक है। सी है पॉइंट। अब देखिए बच्चों, मैंने क्या बोला था, पी क्यू की जितनी डिस्टेंस होगी उतनी ए बी की डिस्टेंस होगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो बच्चों, अब देखो मैंने क्या बोला था कि ओरिजिन से देखेंगे कि ओरिजिन से कितना चल रही है, यहां से इधर गए हम हमारे पास, तो ये किस में चल रहे हैं, एक्स एक्सिस में चल रहे हैं ना ओरिजिन से, तो ये एक्स एक्सिस में जा रहे हैं। तो ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है हमारे पास, x1 दे रखी पहले से, तो ये कितनी डिस्टेंस है, x1। अब देखिए बच्चों, x1 तो फिक्स होगी, जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे ना, ऊपर की तरफ तो y चलेंगे, तो हम क्या जा रहे हैं ऊपर की तरफ, y जा रहे हैं। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये मेरे पास गया y1, ठीक है बच्चों। अब देखते जाइए फटाफट से, ये y1 आ गया, ये x1 चले, ये y1 होगा बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे मेरे पास, अब ये देखिए, ये दूसरे वाला पॉइंट देखते हैं अभी। तो हमारे पास जो पॉइंट था, सेकंड वाला पॉइंट देखिए, अब ओरिजिन से अभी x1 नहीं चेक कर रहा मैं, ओरिजिन से फिर मैं चल रहा हूं, कितनी डिस्टेंस जा रहा हूं ये बच्चों, x2 डिस्टेंस जा रहा हूं, कितनी जा रहा हूं, x2। तो ये x2 चले हमारे पास। अब देखिए बच्चों, सेम क्या करेंगे, यहां से हम क्या करेंगे, ऊपर तक जाएंगे, तो ये डिस्टेंस तो मेरे पास y के बराबर ही है, लेकिन जो मैं ये कंप्लीट यहां तक जाऊंगा, ठीक है बच्चों, ये यहां तक जाऊंगा, वो कितनी जाऊंगा मैं बच्चों, y2 जाऊंगा, ठीक है, y2 गए, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अगर मेरे को PQ चाहिए, मतलब AB चाहिए, तो AB PQ कैसे निकाल, देखो मेरे पास यहां तक की डिस्टेंस पता है कितनी, x2 है। अगर मैं उसमें से x1 को माइनस कर देता हूं तो कितनी डिस्टेंस बचती, PQ बचती। तो बच्चों जैसे हमारे पास ये जो डिस्टेंस बचेगी वो कितनी बच जाएगी, x2 माइनस का x1। तो ये डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगी, इसके बराबर होगी। तो ये मेरे पास हो जाएगा x2 माइनस का x1 होगा बच्चों, ठीक है। ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी चीज है ये, आपको ना बाद में कंसेप्ट क्लियर करने में काम आएगी, ठीक है। ये x1 चले थे, ये x2, तो मेरे पास इतनी डिस्टेंस पता था, तो इतनी माइनस कर देता हूं, तो ये डिस्टेंस बच गई। तो सिमिलरली मैंने क्या किया बच्चों, देखो अब सिमिलरली ये पूरी हाइट कितनी, y2 है। अब मेरे को चाहिए BC चाहिए मेरे को, मान लो, ठीक है। अब BC निकालने के लिए बच्चे क्या करेंगे हम, BC निकालने के लिए, अब बताइए, अब जैसे देखिए, अब मेरे पास ये तो इतनी तो कितनी है मेरे पास, कंप्लीट तो y2 है, लेकिन इतनी कितनी आ गई, y1 के बराबर होगी, जितनी AP होगी उतनी BQ होगी, तो ये तो y1 होगी। तो इसमें कितना कर देंगे, y2 में से क्या कर देंगे, माइनस का y1 कर देंगे बच्चों, ठीक है। ये होगा बच्चों। अब हमको डिस्टेंस क्या निकालनी थी, AC निकालनी थी बच्चों। तो AC निकालने के लिए मैंने क्या बताया था बच्चों, AC निकालने के लिए क्या बताया था, अब देखिए, इसे पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है मेरे पास, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर बच्चों। तो हाइपोटेनस मेरे पास कितनी है बच्चों, यहाँ पे AC का स्क्वायर है, और मेरे पास बेस कितना बच्चों, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होगा बच्चों, ठीक है। जो भी डिस्टेंस आएगी, जैसे मतलब 5 थी ये, पर 3 गए 2 बचे, इस तरह से ठीक डिस्टेंस आएगी। और y2p मतलब परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बच्चों, ये होगा। अब मेरे पास जो AC की डिस्टेंस आएगी बच्चों, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बच्चों, ये आया, ये रूट में आएगा। इसी को बच्चों हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, हमारे पास जो पॉइंट दे रखा था, कहां से कहां कितनी डिस्टेंस निकाल ली, तो जो मेरे पास ये डिस्टेंस AC आ गई बच्चों, ये AC, तो इसको क्या बोलते हैं हम, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कैसे निकाली, हमने बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम निकाली। तो कैसे, कितनी हाइट पे x पे गए, कितने y पे गए, ये x पे x2 माइनस x1 होगा, और y पे y2 माइनस y1 होगा। ये तो मैंने बेस निकाला, परपेंडिकुलर निकाला, सेम यूजिंग किया बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बच्चों, तो मैंने करके AC निकाल लिया बच्चों। आपको हर में क्वेश्चनों में आपको इस तरह से नहीं करना है, ये मैं आपको समझाने के लिए कहां से आया कैसे आया वो बताना चाह रहा हूं बच्चों, ठीक है। ये था मेरे पास पॉइंट। अब बच्चे कहेंगे सर हम ओरिजिन से पॉइंट निकालना है, तो ओरिजिन से निकाल लीजिए। तो किसी बच्चे को ओरिजिन से चाहिए, तो इसमें क्या करोगे, देखो ओरिजिन के लिए क्या करेंगे, हमारे पास जो x1 x2, ये तो हमारे पास x2 और y2 काम करेगा, ये x1 x2 काम करेगा। तो क्या करूंगा बच्चों, मैं यहां से इस ओरिजिन को मिलाऊंगा, ठीक है बच्चों।
इस ओरिजिन को मिलाऊंगा। अब मेरे को चाहिए कितनी, ओ ए चाहिए, तो मेरे को क्या निकालना है, ओ ए निकालना है बच्चों। ठीक है, ओ ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, ओपी का स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास, और एपी का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। अब बच्चों ध्यान ये रखना है, अब देखिए मेरे पास अब ये परपेंडिकुलर यहाँ पे, तो मेरे पास x तो कितना होगा, बेस कितना होगा, ये वाली x1 डिस्टेंस तो रहेगी यहाँ पे, तो ये x1 का स्क्वायर होगा। ठीक है बच्चों, x1 का स्क्वायर होगा। अब इतनी ये हाइट कितनी होगी, y1 होगी, तो ये y1 का स्क्वायर होगा। ठीक है बच्चों, ये OA का स्क्वायर था मेरे पास, तो OA मेरे पास कितना आएगा, x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर। ये थी मेरे पास ओरिजिन से डिस्टेंस, ओरिजिन से डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है ना, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो ये डिस्टेंस थी मेरे पास, ये डिस्टेंस थी मेरे पास बच्चों ओरिजिन से। ठीक है, ये डिस्टेंस थी जो मेरे पास कहां से थी, ओरिजिन से। तो ये डिस्टेंस जब ओरिजिन से आएगी तो आप क्या करना, जो भी पॉइंट दे रखा है x1 का स्क्वायर प्लस x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर का अंडरूट ले लो। जब मतलब ओरिजिन, एक पॉइंट ओरिजिन दे रखा है, जब दोनों पॉइंट ओरिजिन नहीं दे रखा होगा तो हम क्या करेंगे, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडरूट। अब बच्चों देखिए, अब कहीं भी जरूरत नहीं है आपकी, देखो इसकी, देखिए बच्चों मैं आपको एक पॉइंट बताना चाह रहा हूं यहाँ पे सबसे जो इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बच्चों, अब याद कैसे रखना है इसको, मतलब सर हम तो हर हमेशा की डायग्राम नहीं बनाएंगे, डिस्टेंस देखनी पड़ेगी, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर, नहीं अब नहीं करना। आप सिंपल लाइन ड्रॉ कर ली, मान लो कोई भी हो पॉइंट, मान सपोज अगर आपने यहाँ पे दे दिया x4 y4, ठीक है, और इसका नाम दे दिया p, उसका नाम दे दिया q बच्चों। ठीक है, इसका नाम दे दिया बच्चों आपने x1 और इसका नाम दे दिया बच्चों आपने y ना, तो इसका नाम दे दे हम 2 दे देते ना बच्चों आपको, ये ठीक है, ये दे दे मान। ठीक है, तो आप कुछ नहीं करना बच्चों, डिस्टेंस निकालनी PQ, तो क्या करना बच्चों, आप किसी एक को आप क्या मानो, बड़े वाला मानो ये बड़ा है कि छोटा, पता नहीं कौन सा ले लीजिए आप, ये ले लीजिए, पहले ये ले लीजिए। तो x2 क्या करना, ये इसका x कोऑर्डिनेट लेना है और इसका x कोऑर्डिनेट लेना है, दोनों को माइनस करो, माइनस करके उसका होल स्क्वायर कर दो। ठीक है, और सेम क्या करना, y वाला ये कोऑर्डिनेट जो पहले वाला पॉइंट इसमें तो वही ले लो, तो y2 माइनस का y4 का होल स्क्वायर और उसके लगा दो रूट। ये आपकी डिस्टेंस आ गई, इसको करने की जरूरत नहीं। ठीक है बच्चों, अब देखिए एक पॉइंट और बताना है, फिर क्वेश्चन लेते हैं इसके, आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छा था ये ओरिजिन कैसे निकालते हो, किसी पॉइंट डिस्टेंस कैसे निकालते हो। अब देखिए बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन जो यहाँ पे जनरेट होता है, कैसे जनरेट होता है, ये सिंपल वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, साइन में, कोस में, ट्रिग्नोमेट्री डिस्टेंस निकालने के लिए आएगा। ठीक है बच्चों, अगर इसको हटाते हैं बच्चों, कोई आपसे पूछिए कि पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, क्या बोला मैंने, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अब देखिए बच्चों, आपने बोला है ये मेरे पास y था, ये मेरे पास x था। ठीक है बच्चों, मैंने बोला क्वेश्चन में बोलेगा वो लैंग्वेज, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस का मतलब क्या हो जाएगा, देखो बच्चों, पॉइंट ऑन, जो भी ये ऑन वर्ड है ना, ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अब ये देखिए बच्चों, अब देखिए बच्चों, आपने बोला कि पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का मतलब क्या होगा बच्चों, ऑन एक्स एक्सिस का मतलब एक्स में तो गए लेकिन वाई में ऊपर भी नहीं गए, वाई में नीचे भी नहीं गए। कहने मतलब मेरा वाई में आप ऊपर भी नहीं गए, वाई में आप नीचे नहीं गए, तो इसका मतलब आप एक्स में खड़े हुए, तो एक्स कोमा इसका पॉइंट का नाम हो जाएगा 0। पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस का मतलब हो जाएगा x, 0। इसका मतलब ये होगा, जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो y की वैल्यू सीधा 0 कर देना, तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा बच्चों। तो x एक्सिस होगा। अब सेम ये बोलेगा पॉइंट ऑन y एक्सिस, देखो ये प्लस माइनस ऑटोमेटिक क्वेश्चन में अरेंजमेंट हो जाएगा। आप कई बच्चे कहीं सारे बोल देगा कि मतलब थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट के बीच में ना, थर्ड फोर्थ के बीच में, तो ये देख लेंगे। तो ठीक है, तो अगर ये सेकंड और थर्ड बोलेगा तो ये वाला पॉइंट, तो कुछ भी नहीं बोला, सिंपल x, 0 लीजिए। अगर नेगेटिव आएगा तो आंसर ऑटोमेटिक नेगेटिव आएगा, हम इधर शिफ्ट कर देंगे, अगर पॉजिटिव आएगा तो इधर शिफ्ट कर देंगे। अब ये बोलेगा पॉइंट ऑन y एक्सिस, क्या बोला, पॉइंट ऑन y एक्सिस। देखिए बच्चों, इसमें बोला y एक्सिस, तो y एक्सिस का मतलब ये देखिए बच्चों, अब y एक्सिस का मतलब ये होगा कि अब x में भी नहीं जा रहे, इधर भी नहीं जा रहे, सीधे कहां जा रहे भाई, सीधा ऊपर जा रहे स्वर्गलोक में ना, तो यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहे हो आप। ठीक है, ऊपर की तरफ गए तो मतलब y में जा रहे हो, तो x तो जा नहीं रहे हो, तो x का मतलब 0 हो जाएगा, y का मतलब y हो जाएगा। इसका क्या नाम दे दोगे आप, उसका 0, y। बच्चों इसको ध्यान कैसे रखना, पॉइंट ऑन x एक्सिस मतलब x, 0, पॉइंट ऑन y एक्सिस मतलब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1। ये आपके क्वेश्चन में काम आते हैं, डेटा कैसे यूज करते हैं।
हम एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं कैसे निकालें डिस्टेंस। डिस्टेंस के बाद फिर हम देखेंगे सिंपल क्वेश्चन, फिर उसके बाद एक्सरसाइज लेंगे, फिर हम इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, बस बने रहिए। और इसके लास्ट में मैं करवाऊंगा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो वाले क्वेश्चन, हॉट क्वेश्चन जिसको बोलते हो आप, या फिर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोलते हो, मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा, बस आप मेरे साथ बने रहिए। ठीक है दोस्तों, बस थोड़ा सा आपको पैशंस रखना है स्टार्टिंग से। अब देखिए बच्चों, एक सिंपल सा पहले डिस्टेंस का फॉर्मूला लेते हैं, कैसे फाइंड करते हैं। साइन कोस वाला कराऊंगा, लास्ट में कराऊंगा, लेकिन क्वेश्चन थोड़े ज्यादा टाइट वाले क्वेश्चन है वो, ठीक है, वो बाद में कराएंगे। तो मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया था मैंने बच्चों। एक क्वेश्चन है मेरे पास, जैसे सपोज करो 1,7, हाँ चलो एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूँ आपको। 1,7 ये था बच्चों मेरे पास, या मैं बेसिक्स क्लियर करने के लिए कर रहा हूँ। इसमें मेरे पास था 1,4, ठीक है बच्चों, ये था। तो कुछ भी नहीं देगा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। सबसे पहले इस पॉइंट का नामकरण करो, ए नाम दे दो इसका नाम, दूसरे वाले का बी दे दो। ठीक है बच्चों, हमको डिस्टेंस निकाल, देखो ए बी निकालो चाहे बी ए निकालो। सपोज करो मैं इस पॉइंट से लेकर यहाँ जाऊंगा, तो यहाँ से मैं यहाँ पे आऊँ, डिस्टेंस दोनों सेम रहने वाली है, तो मैं ए बी निकालू। मैंने क्या बताया था बच्चों, रूट लेना है। ठीक है, रूट ले लिया। तो क्या करना था मेरे पास, फॉर्मूला क्या था, x2 मतलब ये वाला x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर, ये करना था बच्चों। ठीक है बच्चों, देखिए तो ए बी मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ देख लेते हैं एक बार। अब ये बच्चों देखिए x2 कितना मेरे पास 1 है, ये वाली 1 वाली पुट कर दी, माइनस का x1 कितना बच्चों 1 का होल स्क्वायर कर दीजिए बच्चों, प्लस y2 कितना बच्चों 4 है बच्चों, 4, ये y1 कितना बच्चों 7 है। ठीक है, ये मैंने स्क्वायर कर दिया। ठीक है बच्चों, देखते जाइए भी आप क्वेश्चन समझ जाओगे। तो 1 में से 1 गया 0 का स्क्वायर आएगा, और 4 में से 7 गया तो कितना बचता, माइनस का 3 बचता है। ठीक है बच्चों, अब कई बच्चे क्या करते हैं बच्चों, ये 0 कर देंगे सर, 0 है। ठीक है, -3 का जो होल स्क्वायर है सर, ये रूट से रूट कट का, तो इसका -3 आंसर आ गया। ये गलत है बच्चों। -3 क्या करेगा, स्क्वायर भी है ना, तो सबसे पहले क्या करेगा वो, -3 का +3 बनेगा, है ना, फिर 3 क्या आएगा 9 बनेगा, 9 का कितना आएगा भाग 3। तो ये आपके पास आंसर होगा। कई बच्चे जो -3 करते हैं ना, वो गलत तरीका है। सर माइनस है तो अंदर ही तो है, हमने बाहर वाला 2 से रूट काट दिया, नहीं ऐसा नहीं करना। ठीक है बच्चों, √3 आएगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, आपका बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने ये बताया बच्चों। एक देख क्वेश्चन, सपोज करो मैंने दे दिया -3, -2, और सेकंड दे दिया बच्चों मैंने -1, -5, इसको प्लस ले लेते मान। ठीक है, अब बच्चों इसमें डिस्टेंस कैसे निकालनी है, वही तरीका है बच्चों, बस आप बस कैलकुलेशन ये वाला रखना, x2 - x1। तो मैं सबसे पहले इसका नामकरण करो a, इसका नाम दे दो b। ठीक है बच्चों, कुछ नहीं करना आपको। अब क्या करना आपको, a b निकाला था, तो a b के लिए क्या बताया था मैंने, x2 - x1। तो x2 मेरे पास कितना, यही आप पुट कर लो, x2 - x1। तो ये माइनस था पहले से ही, और ये भी माइनस है, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, कोई बात नहीं आपको समझाने के लिए। ठीक है, ये स्क्वायर था, प्लस y2 - y1। तो y2 मेरे पास 5 है, y2 - y1 कितना है मेरे पास यहाँ बच्चों, -2 है। ठीक है बच्चों, ऐसा था क्वेश्चन है कुछ। अब देखिए बच्चे कंफ्यूजन कहां पे होते हैं कि सर 2 माइनस हो जाते हैं तो 1 प्लस होता है, ये ध्यान रखना बस आपको। तो ये जो माइनस तो 1 ही रहेगा, लेकिन ये जो माइनस अंदर जाएगा तो प्लस का 3 बनेगा, और ये होल स्क्वायर है। कई बच्चे इसको 4 लिख देते हैं, कई बच्चे इसको 2 करते हैं, 2 वाले सही है, और कई बच्चे इसको क्या करते हैं, इसको बिल्कुल क्या कर देते हैं, -3 माइनस का 4 लिखते हैं, वो भी रोंग है। ठीक है, तो ये मेरे पास देखिए, अब ये जो साइन था मेरे पास 5, ये माइनस अंदर जाएगा, तो जब अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, ये होल स्क्वायर आएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए -1 में से +3 गए तो कितना बचेगा, प्लस का 2 का स्क्वायर बच गया, और 5 + 2 कितना होगा, 7 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर बच्चों 4 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, और कितने बच गए बच्चों, 53 होगा मेरे पास। तो ये आपके पास यूनिट में आंसर आ जाएगा। इसका आंसर यूनिट लिखना, तो हमारे पास डिस्टेंस की यूनिट में होती है ना, यूनिट मीटर भी हो सकती है, सेंटीमीटर भी हो सकती है, लेकिन पता नहीं तो क्वेश्चन में भी यूनिट लिख देंगे। ठीक है बच्चों, ये तो हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों। एक क्वेश्चन ऐसा आता है बच्चे कभी देखते नहीं उसको, एग्जाम्पल में ऐसे क्वेश्चन क्या देखते हैं, कोई 3 पॉइंट दे देगा, क्या पूछेगा कि बताना है कि ये मतलब ट्रायंगल है या नहीं। तो आपको ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पता हो चुका सर, हम तो इसमें ट्रायंगल की जरूरत कहां पड़ेगी, ट्रायंगल की जरूरत कैसे पड़ेगी, आपको ये पता होना चाहिए। 9th क्लास का कंसेप्ट है बच्चों, अगर किसी भी ट्रायंगल की 2 साइड्स का सम, किसी भी 2 साइड का सम तीसरी साइड कितना होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ऐसे तो कुछ ना। ठीक है, अब देख क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको पता चल जाएगा। देखो, डू द पॉइंट था मेरे पास 3,2, डू द पॉइंट 3,2 माइनस का 2,3 एंड
2,3 एंड 2,3। ये बच्चा बताना क्वेश्चन में ये था हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, डू द पॉइंट दिस एंड दिस एंड दिस फ्रॉम ए ट्राइंगल। क्या ये ट्राइंगल की साइड्स है क्या? तो साइड्स ट्राइंगल की होने के लिए मैंने बताया था अगर मेरे पास 3 साइड्स बराबर आ जाए, कहने का मतलब ए और बी के बीच की डिस्टेंस और एक बी के बीच की डिस्टेंस, बी और सी के बीच की डिस्टेंस और ए सी के बीच की डिस्टेंस बराबर आ जाए तो वो उसको बोलते हैं कैसा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर दो साइड मेरे पास बराबर आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं मेरे पास? आइसोलेसिस ट्रायंगल। अगर मेरे पास सपोज करो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल होगी उसको बोलते हो राइट एंगल ट्रायंगल बोलते। इस तरह से हम क्या कर देखते हैं कैसे पता चलेगा। बच्चों कुछ नहीं करना आपको, बस अब देखिए डिस्टेंस, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वेश्चन है। अब ये बोला था कि ये हमारे पास क्या है, ये जो वर्टेक्स हमारे पास, ये जो वर्टेक्स है ये किसके ट्रायंगल के है या नहीं है। तो वर्टेक्स होने के लिए किसी भी ट्रायंगल के दो साइड्स का सम, किसी भी दो साइड का सम AB प्लस BC इक्वल्स टू AC होना चाहिए। या फिर जैसे सपोज करो किसी ने बोल दिया AC प्लस में AB ले लेते हैं, हाँ ले लो, AC प्लस में AB वो किसके बराबर होना चाहिए? सॉरी बड़ा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ठीक है, ये बड़ा होगा हमेशा। BC AC प्लस AB किससे बड़ा होना चाहिए? BC से। कहने का मतलब किसी भी दो साइड का सम तीसरी साइड से हमेशा हमेशा बड़ा होता है। ये ऑलवेज होता है किसके लिए? अब कहो कई सर कई क्वेश्चन में दे रखा होता बराबर भी दिया होता है और कई बार क्वेश्चन पेपर में घुमाने के लिए क्या करता बच्चों, क्या कर देगा AB प्लस BC और एक इक्वल्स टू AC दे देगा, ठीक है। तो सब बच्चे टिक मार रहे जाएंगे, गलत है। क्यों भाई? इक्वल नहीं हो सकता, ग्रेटर तो है, ठीक है। तो आपके पास एक ग्रेटर होना चाहिए। ये वाली कंडीशन नहीं, इक्वल वाली कंडीशन नहीं चलेगी। इक्वल भी नहीं होना चाहिए और लेस, इक्वल भी नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए और लेस देन वाली कंडीशन भी नहीं होनी चाहिए। तो हमेशा कौन सा होता है? ये ग्रेटर देन वाली कंडीशन होती है। तो सबसे पहले इसका नामकरण कर दो, इसका नाम दे दो A, इसका नाम दे दो B, इसका नाम दे दिया मैंने C। 3 नाम दे दी। तो सबसे पहले मैं निकालता हूं AB। अब देखिए बच्चों AB निकालने के लिए मैंने बताया था आपको सबसे पहले रूट लगाते हो, ऐसे ही लगाते थे, ठीक है बच्चों। पहले था x2 माइनस x1। देखिए बच्चों AB था x2 मतलब माइनस का 2, x2 माइनस x1 मतलब 3, तो माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना मेरे पास 3 है बच्चों, माइनस y1, तो y1 कितना है t, ठीक है। अब देखिए बच्चों अब क्या करना है बच्चों, इसमें से माइनस का 2 माइनस का 3 कितना बन गया बच्चों? माइनस 2 माइनस 3 माइनस का 5 का होल स्क्वायर। अब ये बच्चों 3 में से 2 गया तो 1 बच गया स्क्वायर, ठीक है, ये रूट था बच्चों। 5 का स्क्वायर कितना होगा? माइनस का 25, ठीक है बच्चों। और प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों? ये, ठीक है 1, तो कितना आएगा मेरे पास? 26 का अंडर। ये लगभग लगभग अप्रोक्सीमेटली कितना 5 का स्क्वायर कितना 25 होता है। तो ये मेरे पास जो स्क्वायर रूट जो इसका आएगा कितना आएगा मेरे पास? ये वाला, ठीक है। तो डिस्टेंस देख लेते हैं और निकालते हैं तो उससे पता चल जाएगा। AB निकल गया। अब इसके बाद निकालते हैं हम AC। कंटिन्यू AB निकालो, BC निकालो, AC निकालो, कैसे निकालो? मैंने AB निकाला, AC निकाला, तो AC का मतलब क्या था? y2 माइनस का y1, तो 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर और 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर लिया बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 2 में से 3 गए बच्चों 1 बचता है, माइनस 1 का स्क्वायर बचता है और 3 में से 2 गया तो ये भी 1 का स्क्वायर बचता है। ये कितना आ रहा है बच्चों? 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, तो कितना आ रहा है बच्चों? √2 आ रहा है। AC होगा। अब बच्चों देखो BC देख लेते हैं। BC के लिए क्या करोगे? दोनों है ना, y2 माइनस का y1, तो y2 माइनस का y1 का x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये करते हैं बच्चों। तो ये 2 में से 2 है, तो ये अंदर माइनस जाएगा तो कितना होगा? प्लस का 2 बन जाएगा ना, ये 2 प्लस का 2 बन जाएगा, ठीक है बच्चों। 3 में से 3 का तो 0 का स्क्वायर। ये बच्चों कितना 2 प्लस 2 कितना बनेगा? 4 का स्क्वायर, कितना बनेगा बच्चों? ये 4 बन गए। अब बच्चों क्वेश्चन जो हमारे पास आता है वो कहां पे आता है? क्वेश्चन जो आता है मेरे पास, ये तो 4 हो गया था, ये कितना होगा मेरे पास? इसको हम ले लेते हैं 5.12, कुछ ऐसे ले लेते हैं 12 करके, ठीक है, कुछ ऐसा ले लेते हैं। और ये √2 सब जानते हैं 1.414 होता है, ठीक है। ये हमारे पास 4 है। अब किसी दो साइड का सम तीसरी से बड़ा आ रहा है क्या, वो देख लेते हैं, ठीक है ना। तो 5.414 आ रहा है, तो ये बड़ा आ रहा है, दो साइड्स का सम। तो देखो 5 + 4 9.12, इससे बड़ा आ रहा है। किसी भी दो साइड का सम किससे बड़ा आना चाहिए मेरे पास? इससे होना चाहिए। 3,2 था, माइनस का 2,3 है और 2,3 है। कहीं पे गलती तो नहीं करी, देख लेते हैं एक बार। PQ देख लीजिए, x2 माइनस x1 माइनस का 2 माइनस का 3 किया, तो ठीक है ये।
और 3 माइनस का 2 किया, ठीक है बच्चों, 3 में से 1 गया तो 1 बच गया, तो 5 तो 25 प्लस 1 26 ये सही, ठीक है, हाँ सही, ठीक है बच्चों। किसी दो साइड का सम देखो, अगर मैंने सपोज करो बच्चों इसमें क्या किया मैंने, जैसे ए बी प्लस में AC कर लिया, ए बी प्लस AC किया, वो ग्रेटर देन हमेशा आएगा किससे, BC से, आ रहा है क्या, देख लो 5.12 प्लस 1.414 ग्रेटर देन BC और 4, तो ये कितना है 6.534, ऐसा कुछ आ रहा है, ये 4 से बड़ा आ रहा है, सही आ रहा है, तो क्या बोल दोगे ट्रायंगल के साइड से है मेरे पास। अब ये बच्चों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ये सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर पेपर में पूछ ले तो अब क्या करो, डिस्टेंस निकाल लो और किसी भी दो डिस्टेंस का सम देख लो, तीसरे से बड़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर तीसरे से किसी एक में भी अगर अनफॉलो हो गया तो क्या बोल दोगे वो ट्रायंगल नहीं है, ठीक है। अब कुछ देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है वो, अब ये बताना था बच्चों 1,7 ठीक है, और 4,2 -1, -1 और लास्ट है बच्चों -4, बच्चों ये बताना है कि ये जो पॉइंट्स है मेरे पास, ये रेक्टेंगल के पॉइंट है या फिर स्क्वायर के पॉइंट है या फिर क्या बोलते हैं इसको पैरेललोग्राम के हैं, तो वो हमको देखना है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले क्या करना है, इसका नामकरण करना है आपको, ABCD क्यों, तो सबसे पहले सपोज करो मैंने इसका नाम दिया A, इसका नाम दिया B, इसका नाम दिया C, इसका नाम दिया बच्चों मैंने D। कहने का मतलब मेरा बच्चों ये हुआ कि हम क्या करते हैं, कंटिन्यू में किसी का एक नाम का मतलब ये होगा बच्चों, जिस सपोज करो हमारे पास ABCD इस तरह से, ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या निकालना है, AB निकालना है, क्या क्या डिस्टेंस निकलेगी हमारे पास, यहाँ से AB निकलेगी और कौन सी निकलेगी, BC भी निकलेगी और क्या निकलेगी, CA भी निकलेगी, उसके बाद बच्चों क्या निकलेगी, AB होगा, BC होगा, CA होगा, AD होगा, मतलब इस तरह से डिस्टेंस निकलेगी, ठीक है बच्चों। अब देख लेते हैं, कोई ऐसा बना लेते हैं डायग्राम, रफ डायग्राम बना लीजिए, कोई कैसे हो सकता है, तो A, ये B, ये C, ये D, ठीक है बच्चों, ठीक है। सबसे पहले मैंने AB निकाला बच्चों, देखिए AB के लिए, AB के लिए सबसे पहले रूट निकालते हैं ना, ये वाला देखो, वाइट x2 - x1 4 - 1 का स्क्वायर, x2 मैंने फॉर्मूला अगर किसी जरूरत में यहां लिख देता हूं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का अंडर बच्चों, ये लेते हैं हमारे पास, मान लेते हैं AB, ठीक है, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला था, मैंने इसे लिखा, यहाँ पे जरूरत नहीं, ठीक है ना। y2 पेपर में आया तो आप जरूर लिखना, क्योंकि आपका आधा नंबर एक नंबर इस पे डिपेंड करेगा, फॉर्मूला पे ध्यान रखना। x2 - x1 किया तो ये होगा मेरे पास, ठीक है बच्चों, y2 - y1 7 होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब ये देखिए बच्चों, 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 3 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों, 2 में से 5 गया तो 2 में से 7 गया तो माइनस का 5 का होल स्क्वायर बच रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये मेरे पास कितना आ रहा है देख लेता अभी, तो ये जो आ रहा है मेरे पास रूट कितना आ रहा है, ठीक है, तो ये जो मेरे पास चल के आ रहा है, तो 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, तो ये रूट बन रहा है, कितना बन रहा है बच्चों, टोटल 9, 29 एंड 30 34 बन रहा है शायद, है ना, 34 का अंडर, ठीक बच्चों। सेम क्या निकाला बच्चों मैंने, AB तो होगा मेरे पास, AB के बाद क्या निकालना था, BC निकालना बच्चों। अब BC निकालने क्या करेंगे बच्चों, वही B और C पॉइंट को ले लेंगे, तो B और C में x2 - x1, तो x2 ये है, x1 ये 4 हो जाएगा, तो ये इसका स्क्वायर होगा, y2 माइनस का y1 तो -1 - 2 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, ठीक, मतलब जल्दी कर देता हूँ, इसमें कुछ है नहीं, तो -1 - 2 कितना बनेगा, -5 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों, -2 - 3 कितना बनेगा, -3 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। सेम वही आएगा शायद इसका भी, तो हमारे पास BC कितना आ जाएगा बच्चों, ये मेरे पास ये आया था, और BC कितना आएगा, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 और 3 का 9, तो ये भी 34 ही आ रहा है ना, तो रूट 34 इसका आंसर है, इसका 34 आ रहा है, मतलब दो साइड्स तो बराबर हो गई। अब AB होगा, BC होगा, AB होगा, BC होगा, CA नहीं लेना, CD देखना भी है ना, तो CD देख लेते हैं, AB होगा, BC होगा, CD। अब CD देखिए, C और D, तो x2 - x1 का मतलब x2 तो हमारे पास -4 है, x1 देखो, x1 x2 x1 y1 x2 y2, तो -4 माइनस ऑफ माइनस कितना बन जाएगा, प्लस का 1 बनेगा, ठीक है बच्चों।
सेम फॉर y2 माइनस y1, तो ये माइनस और माइनस क्या बन जाएंगे, प्लस का 1। मैं सीधा लिख रहा हूं, ठीक है बच्चों। अभी देखिए बच्चों, माइनस का ये था 4, ये कितना था 1, तो कितना बचेगा -3 का स्क्वायर होल स्क्वायर। 4 + 1 कितना होगा 5 का स्क्वायर, ये भी कितना आएगा बच्चों 34 आएगा। तो CD मेरे पास कितना आ रहा है 34 का अंडर, ठीक है बच्चों। अब बच्चों कौन सा CD और AD निकालना है ना बच्चों, AD देख लेते हैं। तो AD के लिए बच्चों क्या करेंगे, A और D, तो ये तो मेरे पास x1 और y1 काम करेगा, ये काम करेगा x2 और y2। तो x2 माइनस x1 करेंगे -4, x2 माइनस x1 माइनस का 1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। -4 माइनस 1 कितना बनेगा -5 का बच्चों होल स्क्वायर बनेगा। 4 में से 7 का कितना बचा -3 का होल स्क्वायर। बच्चों वही इसमें भी 34 ही आ रहा है, क्योंकि -5 का स्क्वायर कितना बना 25 और 3 का कितना बना 9, तो 9 और 30 कितना बना 34 रूट। अब देखो सारी बच्चे डिस्टेंस क्या आ रही है, सेम आ रही है, ये भी आ रही है, ये भी आ रही है, ये भी आ रही है, और ये चार डिस्टेंस बराबर, क्या बोला इसको, एक स्क्वायर है। तो पेपर में क्या करना आपको, इस तरह से निकालना, ए बी निकालना, बी सी निकालना, फिर बी सी निकालना, फिर सी डी निकालना, फिर ए डी निकालना, फिर ए सी निकालना होता है, और फिर डी बी भी निकालना होता है। उसकी जो डायगोनल से वो भी निकाल के दिखाने होते हैं, डायगोनल बराबर होंगे कि नहीं बराबर होंगे, ठीक है। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है बच्चों, देखते हैं। अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अच्छा सा क्वेश्चन है, प्यारा सा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला था कि जो डायग्राम दे रखा है उसमें बोल रहा था कि हमारे पास असीमा है, भारती है और चमेली, 3 है हमारे पास, और उसको बताना था डू यू थिंक आर सीटेड इन अ लाइन गिव द रीजन। ये बताना कि 3 बंदे हमारे पास क्या, वो तीनों एक लाइन पे बैठे हैं, एक नहीं बैठे, ठीक है बच्चों। वो मैं आपको लाइन में बैठे, इसका मतलब कोलिनियर। देखो कोई भी 3 चीज सपोज करो, आपने क्लास में देखा होगा बच्चे एक लाइन में बैठते हैं या नहीं बैठते, ठीक है। एक लाइन में बैठना मतलब उसका है कोलिनियर, इसको आप बोलते हो लीनियर, एक रेखा में लाइन करें, ठीक है। तो वो देखते कैसे करते हैं हमारे पास। सपोज करो हमारे पास 3 बंदे, क्या है 3 बंदे, ये मेरे पास एक लाइन थी, इसको बोलते हैं लीनियर कोलिनियर, इसको बोलते हैं। अगर इसके ऊपर मेरे पास तीनों बंदे एक साथ बैठ गए, तो उस कंडीशन बैठने की शर्त क्या क्या है मेरे पास, तो वो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि मतलब कोलिनियर है या नहीं है। तो कोलिनियर है या नहीं है, इसके 3 केस बनते हैं बच्चों। क्या बनते हैं केस फॉर कोलिनियर, ठीक है। क्या था फॉर कोलिनियर, फॉर कोलिनियर, ये आपका सब्जेक्टिव मैटर पेपर में आपको यही करना होता है, 4 नंबर मिलते हैं। कोलिनियर का फर्स्ट केस देखते हैं, तो ये मेरे पास था फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में बच्चों क्या करना है, केस फर्स्ट, ठीक है। केस फर्स्ट में क्या करना बच्चों, सपोज करो इसका नाम था मेरे पास ए, इसका नाम था बी, ये था सी, अहमदाबाद, बॉम्बे एंड कोलकाता, ठीक है। 3 थे हमारे पास बंदे, एक ही लाइन पे है नहीं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम एक इसकी डिस्टेंस निकालते हैं, ए बी निकालते हैं, ठीक है, और फिर उसकी बीसी निकालते हैं। किसी भी 2 साइड का सम तीसरी साइड के बराबर होना चाहिए। अगर ये चीज आ गई तो क्या बोलोगे आपके पास, ये कैसे है, कोलिनियर है। क्या है ये, कोलिनियर है, ठीक है बच्चों, कोलिनियर। सेकंड केस क्या आता बच्चों, केस नंबर 2, ठीक है। सेकंड पॉइंट था केस नंबर 2। अब सेकंड पॉइंट बच्चों क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं, सर हम तो ऐसा नहीं करेंगे कि है ना, हमारे पास बी और सी को चेंज कर देते हैं, ये था यहाँ पे सी को ले आया और यहाँ पे मैंने बी को भेज दिया, तो कोई बात नहीं, कर लीजिए, केस तो वही बनेगा ना। अब इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, ए सी प्लस बी सी किसके बराबर हो जाएगा, इसमें ए बी के बराबर हो जाएगा। भाई बात तो वही है ना, ये डिस्टेंस तो ए बी रहने वाली है ना दोनों के बीच में डिस्टेंस, तो ये ए सी प्लस बी सी हो जाएगा। तो ये भी हमारे पास कैसा, ये भी कोलिनियर कंडीशन आती है बच्चों, ये कैसे आती है, कोलिनियर कंडीशन, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, एक तीसरा केस और बनता है बच्चों, जिसको हम थर्ड केस बोलते हैं। थर्ड केस में क्या करेंगे, केस नंबर 3, किसी आपको पेपर में किसी एज को करना क्या, डिस्टेंस निकाल लेना, और किसी देखो आप चाहे ए सी निकालो चाहे सी ए निकालो, ठीक है, चाहे बी सी निकालो चाहे सी ए निकालो, कहने का मतलब सवाल समझ रहे हो ना। अभी देखते हैं, मैंने सी भी लिखना चाहिए था आपको, सी भी, हाँ ये सी भी था, ऐसे, ठीक है। अब देखिए केस था मेरे पास थर्ड, केस थर्ड में क्या बोला बच्चों, अब हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पे मैंने बी को कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने सी को रखा और यहाँ पे कर दिया मैंने ए को, ठीक है। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो पहले केस लिख कर दो तो 5 नंबर पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या था, हमारे पास बच्चों इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी, बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी ए। देखो बच्चों आप बी ए निकालो चाहे ए बी निकालो, बात तो एक ही है, सी ए निकालो चाहे सी निकालो, बी सी निकालो सी, तो कहने मतलब 3 केस बनते हैं इसके। तो आपको पेपर में तीनों केस नहीं करने होते हैं,
कोई भी एक केस करना, केस का मतलब ये होगा कि दो साइड का सम निकालो, दो का सम, सॉरी दो पॉइंट की डिस्टेंस निकालो, किसी दो पॉइंट की, किसी तीसरे वाले पॉइंट की, तो डिस्टेंस निकाल के चेक करो किसी भी दो डिस्टेंस का सम किसके बराबर आना चाहिए, तीसरी डिस्टेंस वाली जो सबसे बड़ी थी उसके बराबर आना चाहिए, तो उसको बोलते हो कोलिनियर। एक क्वेश्चन लेते हैं कोलिनियर वाला था, तो हमारे पास देखते हैं एक पॉइंट था, एक हटा देते हैं, ठीक है ना, ये सारे हटा देते हैं ना, मैंने समझा दिया आप करने कैसे, ठीक है। ठीक है, अभी देखते हैं क्वेश्चन था मेरे पास 3,1 a माइनस 3,1.1 मेरे पास, और दूसरा है बच्चों मेरे पास b है 6,4, ठीक है, और c मान लेते हैं 8,6। बच्चों क्वेश्चन ये पूछा है कि तीनों एक लाइन पे बैठे हैं कि नहीं बैठे, तो तीनों एक लाइन पे बैठे या नहीं बैठे उसका मतलब होता है कोलिनियर, एक ही लाइन पे लाई करने वाले पॉइंट का बोलते हैं कोलिनियर। तो मैंने देखो केस बनाने की जरूरत नहीं थी, आप बता सकते हो केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड। तो अगर ये बोले कि इसका प्रूफ देना है कोलिनियर पॉइंट है या नहीं है, पेपर बोले तो क्या करना, केस फर्स्ट बनाना, केस सेकंड बनाना, केस थर्ड बनाना, तीनों में उसकी वैल्यू पुट करते जाना, बता देना लेफ्ट बराबर राइट, लेफ्ट बराबर राइट, लेफ्ट बराबर राइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ गया तो बोल दे कोलिनियर है, नहीं यार किसी एक में भी आ गया, ठीक है। ए बी निकालो सबसे पहले। ए बी निकालने के लिए सबसे पहले मैंने बताया था आपको, क्या बताया था फॉर्मूला, वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अनरूट, ये था बच्चों। अगर तीसरे में z आ जाएगा ना तो z भी इंक्लूड कर देना, ठीक है ना। अगर z तीन कोऑर्डिनेट होते हैं ना आपके पास सिलेबस में है नहीं ऐसे, x1 y1 और z1, ये ऐसे है नहीं सिलेबस में, फिर मैं बता देता हूँ x2। कई बार पेपर में मान ली फॉर्मूला ही पूछ लिया, जैसे एनटीएसी क्या करे इसको ये फॉर्मूला पूछ ले पेपर में कि फाइंड द कोऑर्डिनेट इसका डिस्टेंस, तो आप कुछ नहीं करना था, ये x2 माइनस x1, और ये भी ध्यान में बता देता हूँ बच्चों क्या करना क्या है, y2 माइनस का y1, और इसमें भी क्या करना फिर वही z2 माइनस का z1। देखिए बच्चों पेपर में अगर आपको घुमाना चाहे तो घुमा सकता बहुत ही इजी, ठीक है। कैसे घुमाएगा पेपर में, अगर तीनों पॉइंट नहीं दिया, मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट इसलिए बता दिया कि आप कुछ लोगों से आगे हो जाए, तीसरा पॉइंट दे देगा तो वो z2 माइनस z1। पेपर में देखो बच्चों फर्स्ट ऑप्शन में क्या करेगा, ये सेम देगा, ये सेम देगा, लास्ट वाला पहले लिख देगा z1 z2, वो एप्लीकेबल देखो। कई बार क्या करेगा, इसमें से इसको चेंज कर देगा या इसको चेंज कर देगा, लेकिन अगर तीनों सेम होनी चाहिए, जैसे x2 2 2 1 2 माइनस 1 2 माइनस 1 2 माइनस 1, तो 1 माइनस 2 1 माइनस 2 1 माइनस 2 वो भी चल जाएगा। कहने मतलब उसका एक जो सीक्वेंस वो फॉलो होना चाहिए। तो हमने ए बी निकाला, x2 मेरे पास 6 है, ये x2 था, ये y2 था, x1 y1, तो 6 में से 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये लिया बच्चों मैंने। 6 में से 3 गया था बच्चों, 3 बच रहा है होल स्क्वायर, 4 में से 1 गया 3 का स्क्वायर बच रहा है बच्चों, ये कितना आ रहा है बच्चों 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 आ रहा होगा, कितना आ रहा है बच्चों 18 आ रहा होगा, ये भी ठीक है। ए बी इक्वल्स टू रूट ऑफ 18, ठीक है। 18 का लिख सकते हो 3 रूट 2, लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो, 18, ठीक है। ए बी होगा। इसी तरह से हमको क्या निकालना, बीसी निकालना है। बीसी निकालने के लिए बच्चों देखो बी और सी के लिए 2 वाला वर्ड हो जाएगा, ये 1 वाला, x1 y1 x2 y2, तो x2 मतलब 8, x2 माइनस x1 माइनस 6 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। बस आपको कैलकुलेशन ध्यान रखना चाहिए। और ये दूसरे जो कोऑर्डिनेट होते हैं ना प्लस में है क्या माइनस, बच्चे चेंज करने में कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो 8 में से 6 गया तो मेरे पास कितना बचे 2 का स्क्वायर, 8 में से 2, और 6 में से 4 गया तो भी 2 बच रहे हैं मेरे पास स्क्वायर, कितने आ गए बच्चों, ये ABC कितना आ गया बोलो बच्चों, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, कितना बनेगा बच्चों 8 को आप लिख सकते हैं 2 रूट 2, ठीक है बच्चों। ये मेरे पास ए बी होगा, बी सी होगा। एक निकाला मेरे पास ए सी, क्या सी है, ए और सी। x2 माइनस x1 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। 6 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 8 में से 3 का कितना बचेगा बच्चों 5 का स्क्वायर, 6 में से 1 गया तो 5 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 प्लस 25 बच्चों, ये बच्चों 50 बनता है, और 50 को आप लिख सकते हो 5 रूट 2, ठीक है बच्चों। अब ये देखिए ये हमारे पास होगा AC। अब मैं आपको बताता हूँ
किसी भी दो साइड का सम तीसरी साइड के बराबर होना चाहिए। किसी भी दो साइड का सम तीसरी साइड के बराबर। अब देखो मैंने क्या किया बच्चों, ए बी प्लस बी सी किया, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू ए सी किया। ए बी मेरे पास कितना, ये लिखना आपको, ए बी है 3√2, बी सी कितना मेरे पास 2√3, और ए सी कितना है 5√2। ये 3 + 2 कितना होगा 5√2, ये 5√2। तो ये हमारे पास लेफ्ट बराबर राइट आ गई, है ना बच्चों। इसका मतलब क्या है, ये कोलिनियर है तीनों पॉइंट। ये आपका सब्जेक्टिव मेथड है बच्चों। ऑब्जेक्टिव करना है मैं वो भी बताऊंगा, मेरे साथ बने रहिए बस, ठीक है। ऑब्जेक्टिव वाले तरीके में से 3 तरीके बताऊं कोलिनियर कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। एक वाला तो मैंने करा दिया और 2 वाले और करा दूंगा, ठीक है बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास और टाइटेरिया क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। ये समझ में आएगा बच्चों कैसे 3 की डिस्टेंस निकालनी है, बस किसी का भी सम करके देखो। मैं तो जैसे मेरे को लगा कि इन दोनों का सम करने के बाद इसके बराबर आ रहा है, तो आप भी ऐसे करना, किसी भी दो का सम तीसरे के बराबर आना चाहिए, तो आप कोलिनियर हो जाए। ऐसे मत करना कि नहीं हम तो 5 को 2 के साथ करेंगे 7 होगा 3, फिर वो गलत होगा आपका, ठीक है। ऐसे कैसे, तो ऐसे ही होता है, ठीक है। किसी दो का, क्योंकि मैंने 3 केस बनाए थे, तीनों केस में से कोई सा केस बन सकता है ना, आपके हिसाब से नहीं चलेगा, 3 केस में से कोई सा भी केस हो सकता है। हमारे पास नेक्स्ट था, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y द पॉइंट। हमारे पास एक पॉइंट था, रिलेशन बताना x में पॉइंट P था x, y, ठीक है। रिलेशन बताना x एंड y में द पॉइंट, ये P मेरे पास पॉइंट है, पॉइंट P इज, ये सब क्वेश्चन बहुत आता है, इक्यू डिस्टेंस वाला, इक्यू डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट, ठीक है बच्चों। फ्रॉम द पॉइंट है मेरे पास 7,1 3,5 एंड लगा देंगे बीच में लगाएंगे, ठीक है। मैं इंग्लिश का ध्यान नहीं रख रहा हूं, क्वेश्चन कर रहा हूं, ठीक है। तो हमारे पास 3,5 है। ये बच्चों क्वेश्चन में ये बोल रहा है फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। इसका मतलब क्या है, x y में ऐसा क्या रिलेशन है, ऐसा क्या संबंध है दो सेटिस्फाइड करे। ये पॉइंट P पॉइंट था, इज इक्यू डिस्टेंस फ्रॉम दिस। इसका मतलब देखते हैं अभी, मान लेते P पॉइंट यहां पे, ठीक है, x, y है ना बच्चों। मैं क्वेश्चन के हिसाब से जा रहा हूं। दूसरा पॉइंट मान लेते हैं हमारे पास जो A था, इसको A मान लिया, इसको B मान लिया। मान लेते एक पॉइंट यहां पे आगा मेरे पास A, और दूसरा आगा B मेरे पास मान लेते यहां पे। पेपर में डायग्राम कैसा बना लीजिए, कोऑर्डिनेट में बना लीजिए, या फिर आप जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बनाते हैं ना वो वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो वो ही बना सकते हो। मैं सिंपल बना रहा हूं, आप ऐसे ही बनाना, पेपर बहुत अच्छा लगता है टीचर को भी कि बच्चे ने कितना अच्छा बनाया। तो इसमें था ये जो P पॉइंट था इज इक्यू डिस्टेंस। इक्यू डिस्टेंस का मतलब होता है बराबर दूरी के ऊपर। तो बराबर दूरी के हमारे पास कहने का मतलब, तो ये PA डिस्टेंस थी ना, PA और ये PB, ये बराबर होना चाहिए। इसका मतलब इक्यू डिस्टेंस का मतलब हो जाएगा PA इज इक्वल्स टू PB होना चाहिए। क्या बोला क्वेश्चन बच्चों, ये क्वेश्चन आता है आपको पास। इक्यू डिस्टेंस का मतलब ही क्या है, PA इज इक्वल्स टू PB होना चाहिए। क्वेश्चन में क्या बोला था, जो P पॉइंट था मेरे पास x, y इज इक्यू डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7,1 एंड 3,5। इससे ही बताना कि इक्यू डिस्टेंस पे है। इक्यू डिस्टेंस पे है तो इसका रिलेशन, तो हमने PA निकाला और PB निकाला। ये मैं आपको समझाने के लिए बताया था। ये क्वेश्चन दे रहा है कि हमने PA निकाला यहां से, और यहां से क्या निकालेंगे, PB निकाल लेंगे। अब देखो बच्चों, PA कैसे निकालोगे, रूट लगा लो, ठीक है। जब रूट लगाओगे तो x2 माइनस x1 कोस ले लो, x माइनस 7 का होल स्क्वायर, y माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये तो बच्चों मेरे पास PA आ गया। और PB कैसे निकालोगे बच्चों, PB कैसे निकालोगे, वो ही कर रहे हैं। x में से 3 गया तो, और y में से 5 गया तो, ये आ गया। इसको पेपर में आप 1 देना, इसको नाम देना सेकंड देना। अब लिखना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PA इज इक्वल्स टू PB। अब लिखना यहाँ पे PA, तो हमारे पास x माइनस 7 का होल स्क्वायर, y माइनस 1 का होल स्क्वायर का अनरूट, PB के मेरे पास क्या है x2 x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। बच्चों ये क्वेश्चन में होगा हमारा। ये जो कंडीशन दे रखी थी इक्यू डिस्टेंस पे है,
तो इक्विडिस्टेंस का मतलब बराबर दूरी पे। अब ये जो आपके पास था PA इज इक्वल्स टू PB, ये डिस्टेंस थी P से लेके A की, P से लेके B की डिस्टेंस, तो PA इज इक्वल्स टू PB होगा मेरे पास, और ये PA निकाला मैंने, ये PB निकाला। पेपर में आपको ऐसे करना है, ये दिखा देना ये, फिर नेक्स्ट दिखाना PA इज इक्वल्स टू दिस, PB इक्वल्स टू दिस फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड पुट इक्वेशन, इसका नाम फर्स्ट दिया था, थर्ड नाम दिया इसका। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या गिवन टू क्वेश्चन, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हमारे पास कंडीशन थी। अब क्या करना बच्चों यहाँ पे, अब ये करना है आपको, दोनों साइड से स्क्वायर करना, टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर, ठीक है, टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर जब करेंगे तो रूट हट जाएगा बच्चों यहाँ से, x माइनस 7 का होल स्क्वायर बचेगा और y माइनस 1 का होल स्क्वायर बचेगा, और ये x माइनस 3 का होल स्क्वायर बचेगा बच्चों, y माइनस 5 का होल स्क्वायर बचेगा। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास बच गया। अब इसका स्क्वायर सब जानते हो, a प्लस बी, a माइनस बी का स्क्वायर सब बच्चों जानते हो, मैं इसे भी लिख देता हूँ क्योंकि सबको लेके चलना मेरे को, ठीक है। सब बच्चों, किसी बच्चों को नहीं पता, a प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है, और पेपर में आप भी लिखना, क्योंकि अच्छे टीचर का जो इम्पैक्ट होता है ना बच्चे से, अच्छा पढ़ता है उससे, और नंबर भी देता है। a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का 2ab लिखते हो, a माइनस बी अगर लिख दिया मैंने तो इसको लिखना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ये अगर लिख दोगे से ब्रैकेट लगा के साइड में, राइट साइड में ये लिख दिया करो, ब्रैकेट लगा के दो ये 3 वाले पॉइंट, देयरफॉर वाले। अब इसका स्क्वायर ओपन करो, तो x माइनस का मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab x इंटू 7 करते हो ये, प्लस y स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस का 2ab, 2a इंटू b, ये हो गया। ये तो लेफ्ट का था, और राइट में क्या था मेरे पास वो भी देख लीजिए। राइट में क्या पड़ रहा है, x 3 का स्क्वायर कौन था, x स्क्वायर 3 का स्क्वायर 2 इंटू ab, ठीक है, प्लस y स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ 5 इंटू x, ठीक है बच्चों, ये x मल्टीप्लाई वाला। अब मैं लिखता हूं बच्चों, x का स्क्वायर x ही रहेगा, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, माइनस का ये 14x हो गया, प्लस y स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 2y होगा बच्चों, ठीक है। ये हमारे पास लेफ्ट साइड आ चुका है। अब इसके बाद राइट साइड में क्या बच रहा बच्चों, वो भी देख लेते हैं ना, थोड़ा तिरछा कर दिया मैंने ना, ये होगा बच्चों। अब इसके बाद जो क्या लिखना था बच्चों, ये वाला लिखना था, तो ये x का स्क्वायर था मेरे पास, 3 का स्क्वायर 9 बनेगा बच्चों, और ये 3 2 जा 6x बचेगा, ठीक है बच्चों, और वो बनेगा मेरे पास प्लस का y स्क्वायर प्लस का 25 और माइनस का 10x, ये बचेगा ना बच्चों, 10 देख लो लास्ट में, 5 2 जा 10, y आना चाहिए ना, नहीं ये तो y कहां से कर दिया मैंने, ये फर्स्ट और सेकंड नहीं था, तो ये x स्क्वायर 3 का स्क्वायर 6 y स्क्वायर 5 5 2 जा 10 y आएगा, ठीक है, 5 2 जा 10 है ना, 10y, तो ये हमारे पास 10y का टर्म्स आएगा। देखो बच्चों, x स्क्वायर इधर प्लस है, उधर भी प्लस, कट गया। ये y कई बच्चों को नहीं काटना आता, एक साइड में लेकर जाना, प्लस माइनस से कट जाएगा, ठीक है बच्चों। अब ये देखते हैं बच्चों, और कौन सा कट रहा है, अब ये देख लेते हैं। तो अब हमारे पास ये बच गया x का और ये y का, तो माइनस का 14x बच गया और माइनस का 2y बच गया, प्लस का 1 तो कितना बन गया 50 बन गया, माइनस का और कुछ बच रहा है, बस यही बन रहा है बच्चों। हाँ, उधर बन रहा है बच्चों 9 प्लस 25 6x 10y। अब क्या करो, एक तरफ लेके आ जाओ बच्चों, प्लस वाले एक तरफ, सॉरी वेरिएबल वाले कांस्टेंट एक साथ ले लो। तो जैसे ये देखो x था मेरे पास 14, ये x इधर आएगा, तो ये माइनस का 14x था, वो प्लस का 6x बन गया, ये माइनस का 2y था, वो प्लस का 10y बन गया, ये प्लस का 15 था 50, वो उधर आएगा तो कितना बनेगा माइनस का, ये 34 बनेगा शायद, है ना, 29 एंड 30 34 इक्वल्स टू, ये बचेगा बच्चों, ठीक है। अब देख लेते बच्चों, x कितना बचे यहाँ बच्चों, अगर 6 गए तो मेरे पास 8 बच रहे होंगे माइनस का ना, ये था ना, प्लस माइनस गलती मत कर देना। तो हमारे पास ये था 14 और 6, तो 14 प्लस 6 ऐसे होगा, हमारे पास 6 गया तो 4 यहाँ से हटाया मैंने, 2 बच गए, 2 से 8, तो 8 2 करेंगे तो 8 प्लस 2 8 प्लस 6 कितना बनता है मेरे पास 14 बनेगा,
14, ठीक है। तो अब ये देखिए बच्चों, इसमें कितना कैसा बच्चों, 8 प्लस का 8y बच गया, 10 2 का 8। अब ये देखिए बच्चों 50 और 6 16 बच गया, प्लस का ये 16 बच गया। नहीं पता चले 16 को ऐड कर दिया करो, 6 + 10 0 और 3 1 4 1 5, ठीक है। मतलब सही है 16, ये हमारे पास आंसर आ गया। अगर के बच्चे ये लिखते, ठीक नहीं, के बच्चे क्या करते हैं 8 को कॉमन भी ले लेते हैं, हम भी कॉमन ले लेते हैं, माइनस को कॉमन ले लेंगे, माइनस प्लस कर देते हैं, तो ये मेरे पास माइनस का x बच गया, प्लस का y, प्लस का 2 बच गया। बच्चे पेपर में ये भी कर देते हैं, तो ये भी सही है आपका हैंड्स प्रूफ वाले के। अगर के बच्चे क्या करते हैं, इसको ये भी लिख देते हैं, कई बच्चे इसको कैसे लिखते हैं बच्चों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था इक्विडिस्टेंस वाला, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन जब पेपर में आपके रिपीट होते हैं, तो कई बच्चे क्या करते हैं इसको 2 = x - y, वो भी सही है आपका। कई बच्चे इसको ये भी लिखते हैं, और कैसे लिख सकते हो इसको, x नेगेटिव बाहर ले लीजिए और ये वाला ये भी लिखते हैं, वो भी सही है। तो कोई सा भी आंसर कर दीजिए, हम तो यही लिख देंगे यहाँ, ठीक है। तो ये हैंड से प्रूफ दे देंगे। ये हमारे पास था कोलिनियर वाला पॉइंट, तो कैसे निकालते हैं कोलिनियर पॉइंट, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसका, फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन में क्या है, ठीक है बच्चों। अब ये देखिए इक्विडिस्टेंस वाला था फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या बोल रहा है सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये बोल रहा है फाइंड अ पॉइंट ऑन y एक्सिस। क्या बोल रहा है, फाइंड अ पॉइंट ऑन, अभी मैंने कंसेप्ट बताया था ना y एक्सिस पे होगा कि x एक्सिस पे होगा, तो ये बोला पॉइंट ऑन द y एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस, which is equidistant बोले डिस्टेंस बोले, ठीक है। equidistant from the point हमारे पास दे रखे हैं 6, -5 and -4, 3। तो हमारे पास ये पॉइंट दे रखे 6, 5 और -4, 3, 6, 5 ना, 6, 5, ठीक है। ये पॉइंट दे रखे, ये बोला था फाइंड अ पॉइंट ऑन y एक्सिस। क्या बोला है, एक पॉइंट है किस पे, y एक्सिस पे। आपको पता है कि कोई भी पॉइंट y एक्सिस पे होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, मैंने बताया था ना। अगर मेरे पास कोई भी पॉइंट y एक्सिस पे होता है तो इसके x की वैल्यू 0 होती, y की वैल्यू y। ये था पॉइंट ऑन y एक्सिस 0, y, ठीक है। क्या बोला, फाइंड अ पॉइंट ऑन y एक्सिस, तो y एक्सिस क्या हो जाएगा 0, y पॉइंट में लेट कर लिया उसको। विच इज मतलब जो ये हमारे पास जो पॉइंट P आया था y एक्सिस पे, वो क्या है, क्यू डिस्टेंस पे, कहां से है, मान लेते इसको A पॉइंट है मेरे पास 6, 5, ठीक है बच्चों, और दूसरा B पॉइंट है वो -4, 3 है। ये बोला क्वेश्चन में फाइंड अ पॉइंट ऑन y एक्सिस, मतलब y एक्सिस के बाद 0, y ले लिया, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, इक्विडिस्टेंस का मतलब इससे और इसके डिस्टेंस बराबर। इक्विडिस्टेंट का मतलब ये होता है हमारे पास PA = PB होगा, ठीक है बच्चों। मैं सीधा निकाल रहा हूं, PA निकाल रहा हूं बच्चों, ठीक है। तो PA = PB, तो PA निकालूंगा बच्चों, मेरे पास 6 - 0 का होल स्क्वायर, 5 - y का होल स्क्वायर, अनरूट लेंगे, और दूसरा हो जाएगा बच्चों 0 - 4, तो प्लस का 4 हो जाएगा वो, और y -3 का होल स्क्वायर का अनरूट, ऐसा कुछ होगा बच्चों। अब देखिए दोनों तरफ टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर, TBSS, तो हमारे पास 6 का स्क्वायर 36 बनेगा, पहले लिख लेते हैं सिंपल, 6 - 0 का स्क्वायर, 5 - y का होल स्क्वायर = 4 का स्क्वायर प्लस y -3 का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर ओपन कीजिए 36 बनेगा, ये 25 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab, 5 2 जा 10y, 4 का स्क्वायर 16 बनेगा बच्चों, 0 के साथ 0 होने वाला, y का स्क्वायर y स्क्वायर 9, 3 2 6y, ये आ रहा है बच्चों हमारे पास। जो भी बच्चों कैंसिल हो रहे हैं हम कैंसिल करेंगे, जो बचेंगे उसको हम बचाने की कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चों। अब देखिए 60 + 9 तो 25 होता, 25 कैंसिल हो गया बच्चों, तो 36 बच गया, ये
tan y बच गया और बच्चा उधर बच गया माइनस का 6y। मैंने tan को बच्चा उधर भेज देता हूँ, ठीक है, तो प्लस का tan y बच गया और इधर 6y, तो कितना बच गया बच्चा 4 बच गया शायद, है ना, सॉरी 4y 6 + 10 4, तो y बराबर कितना हो जाएगा 36/4, ठीक है, 9 आंसर आ गया। तो हमारे पास जो पॉइंट होगा पेपर पर 9 नहीं लिखना, पेपर में क्या लिखना, दिस द पॉइंट इन 0,9। ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, इसके बाद देखते हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन वो लेते हैं, ठीक है हमारे पास।